कुछ चीज़ों के लिए तो Vivo T4 Ultra को आप प्राइस के अनुकूल जस्टिफाइड स्मार्टफोन कह सकते हो। इसका प्राइस अगर देखें 8GB 256GB वेरिएंट का 37,999 रुपया रखा गया है। मतलब 38,000 रुपया में आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हो। और सबसे बड़ा वेरिएंट 12GB 512GB जो है उसकी कीमत 42,000 रखा गया है और 12GB 256GB का 40,000 रुपया रखा गया। तो कम प्राइस नहीं है, लेकिन इस प्राइस पे जो इसको लॉन्च किया गया है खास तो है ये स्मार्टफोन, कुछ ना कुछ तो बेस्ट दिया गया है। तो देखो, सबसे पहली बेस्ट इसका मेन कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा अच्छा दिया गया है, क्योंकि इसमें सेंसर जो यूज़ किया गया है IMX 921 सेंसर, और ये फ्लैक्सिबल लेवल का सेंसर है, इधर उधर का सेंसर नहीं है। इस प्राइस रेंज में आपको जनरली ये सेंसर देखने को मिलेगा भी नहीं। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो थम्स अप है वीवो को, अच्छा सेंसर यूज़ किया गया है मेन कैमरा में। दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, इसको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग सेंसर कह सकते हो और डिसअपॉइंटिंग कैमरा कह सकते हो, क्योंकि इसमें सैमसंग का सेंसर लगा हुआ है, उतना कारगर सेंसर नहीं है। अल्ट्रा वाइड लेंस इसका 0 है कह सकते हो, उतना बेहतर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से ये अच्छा आउटपुट दे तो वो एक अलग बात है। और तीसरी कैमरा पेरिस्कोपिक जूम लेंस की बात करें तो उसमें भी OIS मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है। IMX 882 सेंसर यूज़ किया गया है। ये जो IMX 882 सेंसर है ये 20,000 के प्राइस पॉइंट पे या उससे कम प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोन में मेन कैमरा में यूज होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा कहा जा सकता है। 10x टेलीफोटो भी मिलता है, मैक्रो भी यही काम करेगा, साथ साथ 100x डिजिटल जूम के साथ ये कैमरा आता है। रियर कैमरा से 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, इसमें भी सेंसर जो लगा हुआ है सैमसंग का ही लगा हुआ है, 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसका जो रियर कैमरा सेटअप किया गया है उसमें 2 कैमरा मस्त है। कैमरा के मामले में प्राइस के अनुकूल अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह का सेटअप तो नहीं ही मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो डायमेंसिटी 9300 प्लस चिपसेट इसमें यूज किया गया है। ये चिपसेट पुराना हो चुका है मीडियाटेक का, तब भी ठीक है प्राइस के अनुसार। एक तरफ तो आपको कैमरा अच्छा दिया जा रहा है, 2 कैमरा जिसमें सेंसर अच्छा दिया गया है। खैर, इस स्मार्टफोन में कुछ डाउनग्रेड पॉइंट भी है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो मैं आगे बता रहा हूँ। कुछ और स्पेक्स डिटेल की जानकारी मैं दे देता हूँ। इसमें रैम टाइप LPDDR5 दिया गया है और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलता है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। खैर, वर्चुअल रैम का यूज़ नहीं करें तो बेहतर होगा। 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 90 वाट का वायर चार्जर मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले कुछ खास नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, जो जनरली यूज होता है डिस्प्ले वीवो उसी तरह का डिस्प्ले इसमें भी दिया गया है। 6.78 इंच का क्वाड कर OLED पैनल है, 1.5 की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज रिपीट का HDR10 प्लस सपोर्टेड है, 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग है, 800 निट्स टाइपिकल ब्राइटनेस, 1600 निट्स हाईएस्ट ब्राइटनेस, 5000 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस मिलता है। डिस्प्ले ठीक है, नॉर्मल ही कह सकते हैं, जो भी वो देता है वही दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में Android 15 दिया गया, FunTouch OS 15 के साथ आता है। 3 इयर्स का OS अपडेट मिल जाएगा, 4 ईयर का सिक्योरिटी पैचेज मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा ही, आप एप्लीकेशन को हटा सकते हो, कुछ को ऑप्टिमाइज करके चला सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत वीवो का डिसअपॉइंट करने वाला चीज़ है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दे रहा है, ब्लोटवेयर दे रहा है, उसको अनइंस्टॉल कर लेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आता है उसको डिसेबल करने या अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक नहीं है, ऑप्टिकल है, प्लास्टिक फ्रेम है, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, Wi-Fi 7 यूज किया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, NFC भी आ जाता है। डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। IP64 रेटेड ये स्मार्टफोन है। बहुत लोगों को ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप 20,000 के प्राइस पॉइंट पे कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें IP69 रेटिंग मिलता है, इसमें IP64 रेटिंग दिया गया है, तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करेगा। स्मार्टफोन की मोटाई 7.43 mm है, तो ज़्यादा मोटा ये स्मार्टफोन नहीं है और 192 ग्राम के आसपास वजन है। देखो, डिसअपॉइंट करने वाली इसमें कुछ फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 2 कैमरा लेंस मिलता है, जिसके लिए आपसे इतना रुपया लिया जा रहा है, लेकिन कैमरा तो मस्त कहा जा सकता है। बहुत लोगों को प्राइस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दिया गया है, IP68 या 69 रेटिंग भी नहीं दिया गया है, मेटल फ्रेम भी नहीं है, बैटरी सिर्फ आपको 5500 mAh की दी गई है। परफॉर्मेंस में जो चिपसेट यूज किया गया है डायमेंसिटी 9300 प्लस, तो ये डिसअपॉइंट करेगा। क्वालकॉम का चिपसेट रहता या मीडियाटेक का भी अपग्रेडेड चिपसेट रहता तो अच्छा कहा जा सकता था। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इस स्मार्टफोन का कैमरा लेंस ठीक है, सेंसर अच्छा दिया गया है, उसके अनुकूल प्राइस
जस्टिफाइड कहा जा सकता है, लेकिन अदर्स फीचर्स में बहुत ही ज़्यादा कटौती कर ली गई है। चिपसेट में कटौती की गई है तो चलो चल सकता था, लेकिन दूसरे फीचर्स IP69 रेटिंग देता, बिल्ड क्वालिटी अच्छा दे देता, वायरलेस चार्जिंग दे देता, बैटरी का अच्छा दे देता, तो बेहतर कहा जा सकता है। ये सब चीज़ में तो कटौती की गई है। खैर, आप अगर खरीदना चाह रहे हो ये स्मार्टफोन तो ये सब चीज़ को देखो, एनालिसिस करो और सब रिव्यू वीडियो देखो, उसके बाद इस स्मार्टफोन का कंपटीटर भी देखो, दूसरा स्मार्टफोन इससे बेहतर है कि नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।